बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अग्रसेन महाराज की, अग्रसेन महाराज की। दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज की। आज अग्रसेन जयंती समारोह में मंच में विराजमान अपराजय योद्धा, अग्रवाल समाज के गौरव और रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, बसना के विधायक आदरणीय श्री संपत अग्रवाल जी, कलकत्ता से पधारे आदरणीय निर्मल अग्रवाल जी, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी, अग्रवाल समाज के संरक्षक श्री जगदीश अग्रवाल जी, श्री किशन अग्रवाल जी, मनमोहन अग्रवाल जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, श्रीमती माया मुरारका जी, श्री राम अग्रवाल जी, श्रीमती शिवांगी अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, कैलाश मुरारका जी, विनय बजाज, सुनील अग्रवाल और मंच में विराजमान अग्रवाल समाज के सभी महानुभावगण और इस अग्रसेन जयंती समारोह में यहां पर एकत्रित अग्रवाल समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हुआ है, तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम के वंशज महाराजा अग्रसेन और उनके वंशज के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और जैसा अग्रवाल कहने से ही, अग्र कहने से ही सभी चीज में आगे रहने वाला समाज, परोपकार में आगे, व्यापार में आगे, सेवा भाव में आगे, शिक्षा में आगे, सब चीज में आगे रहने वाला ये अग्रवाल समाज आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। बंधुओं, कोई भी समाज अपनी संस्कृति और अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर आगे बढ़ता है। इन दोनों के संतुलन से ही वास्तविक उन्नति होती है। महाराजा अग्रसेन जी ने यही शिक्षा हम सभी को दी है। उन्होंने जहां व्यापार और आर्थिक विकास के सिद्धांत हमें दिए, वहीं वैदिक धर्म, संस्कृति और आदर्शों का पालन करते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए समान अवसरों के निर्माण पर भी उन्होंने जोर दिया। महाराजा अग्रसेन ने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं समझता हूं कि उनके बताए हुए डगर पर चलना ही अग्रसेन जयंती मनाने की सार्थकता उसी में है। और जैसा बृजमोहन भैया ने कहा कि 30-35 साल का हमारा राजनीतिक लाइफ है और हमेशा मैं अग्रवालों के बीच में रहा हूं और हर जगह अग्रवाल समाज
निवास करता है। आज उमेश अग्रवाल का जिक्र कर रहे थे बृजमोहन भैया। उमेश अग्रवाल आज ओएसडी है। जब पहली बार सांसद बना 1999 में, तो इनके पिताजी चंद्रभान अग्रवाल जी हम लोग की पार्टी के पत्थलगांव क्षेत्र के बड़े नेता थे और उन्होंने हमको इनको सौंप दिया कि अब इनको आगे पढ़ाना लिखाना कुछ भी बनाना आपके जिम्मे है। तो आरकेसी से 12वीं किए थे उमेश और दिल्ली में ही हमारे साथ रहते रहते आगे की पढ़ाई और वकालत की पढ़ाई ये सब कुछ, और आज बहुत काबिल लड़का है उमेश अग्रवाल। और जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अग्रवाल समाज आगे रहता है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2014 से लेकर 19 तक उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का भी हमको सौभाग्य मिला और स्टील राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और पहले के 2 साल माइंस मंत्री के रूप में भी काम करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं बहुत समिट अटेंड किया, कहे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, ये सारा जिम्मा हमको दे रखे थे। हम इस समिट होता था, सम्मेलन होता था, सब जगह हमको भेजते थे। तो हम देखते थे, चाहे वो पावर प्लांट की बात हो, चाहे स्टील प्लांट की बात हो, चाहे और भी कोई उद्योग धंधा हो, सब जगह 95% हमारे अग्रवाल समाज के ही उद्योगपति रहते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आज अगर इस देश में व्यापार को कोई समाज संभाल के रखा है तो अग्रवाल समाज है और बड़ा परोपकारी समाज भी है। समरसता के साथ जीवन जीना तो इस समाज की खूबी है, खासियत है और हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। चाहे धर्मशाला का निर्माण हो, चाहे तालाब कुआं का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, चाहे उद्योग धंधा हो, सेवा का काम हो, सब में ये समाज आगे रहता है और व्यापार तो पूरी तरह से अग्रवाल समाज ही टिका के रखा है। अब एक और खुशी की बात है कि आज अग्रवाल समाज व्यापार के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज प्रशासनिक क्षेत्र में भी आगे आया है। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो शिक्षा प्राप्त करके आज देश की सेवा करने में हमारे समाज के बेटा बेटी लगे हुए हैं। तो मैं इस समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह से परोपकार का काम ये समाज आगे करता रहे। आज हम लोग की सरकार 9 महीने हुए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के नाते काम करते हुए और छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। यहां पर बहुत मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए, आयरन और कोयला और बिजली पानी सब कुछ है। तो हम समाज से वैसे तो पूरा उद्योग धंधा में आप लोग आगे हैं, लेकिन और भी आगे आए, काहे कि आदिवासी बाहुल्य ये प्रदेश है और यहां पर रोजगार की और आवश्यकता है। कोई भी सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन हम लोग उद्योग धंधा के माध्यम से उनका स्किलिंग करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम अवश्य कर सकते हैं, जो कि अग्रवाल समाज बहुत अच्छे से कर भी रहा है। और हम आग्रह भी करना चाहेंगे कि और आगे आप ये सब काम करें। और हमारी सरकार भी वचनबद्ध है कि यहां पर उद्योग धंधे आने वाले समय में खुले।
इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग लागू किए हैं। नई उद्योग नीति शीघ्र हम लोग लागू करने वाले हैं। यहां किसी भी तरह से उद्योग धंधा स्थापित करने में समय का जाया न हो, परेशानी मत हो, इसकी पूरी तरह से सरकार चिंता कर रही है। तो इसका भी समाज अवसर का लाभ ले, ऐसा हम चाहेंगे। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में जो हमारा ये देश 11वें स्थान पर था, उसको 10 वर्षों में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। और आने वाले 5 वर्षों में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का उनका संकल्प है। और अग्रवाल समाज इसको बहुत अच्छे से सहयोग कर सकता है और इसमें आप सब लोग जुटेंगे, ऐसा हम चाहेंगे। और हम लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री आने वाला 2047 तक विकसित भारत की कल्पना किए हैं, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और उसके लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी हम लोग लाने वाले हैं। और विकसित छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करते हैं तो सबका इसमें योगदान चाहिए और अग्रवाल समाज का तो ज्यादा ही चाहिए, काहे कि अग्रवाल समाज के लोग ज्यादा उद्योग व्यापार सब में लगे हुए हैं। ये सब का आप सब लोग चिंतन करेंगे। और ज्यादा नहीं कहते हुए, पिछले कई दिनों से आप सब लोग समारोह मना रहे हैं। आज यहां पर समाज के जो टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और समाज के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी ने जो मांग मुख्यमंत्री के नाते हमारे सामने रखी है, समाज को जमीन उपलब्ध कराने का नया रायपुर में, मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार जो भी नियम कानून है उसको उपलब्ध कराएगी। और भी चौक का नाम अग्रसेन के नाम से रखने का और भी मांग है, सब पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करेगी। और आप सभी लोगों का, समाज का आशीर्वाद हम लोगों को सदैव मिला है और आगे भी मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पुनः आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब लोग बुलाए, इसके लिए अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।